ऑपोजिशन की धमकी नजरअंदाज। कौमी असेंबली का अहम तरीन इजलास 25 मार्च को होगा। इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन जारी। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया इजलास 25 मार्च की सुबह 11 बजे पार्लियामेंट में होगा। जराए का कहना है कि 25 मार्च को इजलास मरहूम MNA की दुआए मगफिरत के बाद मुलतवी कर दिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। शेख रशीद की बिलावल की धमकी पर जवाबी धमकी। बयान की वजाहत आने पर तानाजनी। बोले जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। बिलावल को बचुंगड़ा और शहबाज शरीफ को सीनियर सिटीजन करार देते हुए कहा कि कोई माई का लाल है तो आकर OIC कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत करके दिखाए, आपकी चीखें आसमान तक पहुंचेंगी। 22 ममालिक के सफीरों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बता दिया कि मेहमानों की वापसी तक पाक फौज के पास सारे इंतजामात हैं। 25 को जूडो कराटे होना है तो हो जाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि -1 कोई नहीं होता। इमरान खान माइनस हो जाए तो पीछे कौन है। PTI के मुनहरिफ अरकान को अपोजिशन से पैसे लेकर वापस आने का मशवरा। जो MNA हमसे खफा हो गए हैं, मैं उनसे कहता हूँ खाओ इनका माल इनका खाओ और काम इमरान खान का करो। आपके लिए दरवाजे खुले हैं, मैं आपका वकील हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास बनीगाला में जारी। ऑपोजिशन की कौमी असम्बली में धरने की धमकी से मुतल्लिक हिकमत अमली ज़ेर गौर। नाराज अरकान से रवाबित के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। ऑपोजिशन जमातों का कहना है कि आइन के मुताबिक असम्बली इजलास तलब ना करना आइन से इनहराफ है। तर्जुमान PDM ने कहा कि स्पीकर आइन से इनहराफ करते हैं तो फिर आर्टिकल 6 के मुताबिक ये बगावत है। स्पीकर आइन पर अमल करके साबित करें कि वो बनीगाला का टाइगर नहीं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्पीकर ने 22 मार्च से पहले इजलास ना बुलाया तो आइन शिकनी होगी, जिसकी सज़ा आर्टिकल 6 में लिखी है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि स्पीकर अपनी जमात की अददी पोजीशन के इंतजार में आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ऑपोजिशन ने अपने तमाम अरकान को इस्लामाबाद ना छोड़ने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ साहब 27 तारीख को इमरान खान जलसा कर रहा है, वो वापस नहीं ले रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप पीछे ना हटे, कौम को देखने दें कि आपके साथ कितने लोग हैं और इमरान खान के साथ कितने लोग हैं। इमरान खान तो जलसा करेगा, आप भी पीछे ना हटें, कौम को देखने दें आपके और इमरान खान के साथ कितने लोग हैं। शेख रशीद की ऑपोजिशन को दावत। कहा लाहौर, पेशावर और नोडेरो से जलसागाह तक रुकावट नहीं डालेंगे, अलग रास्तों और जलसागाह का इंतखाब करें। तसादुम हुआ तो ऑपोजिशन पर केसेस होंगे। अगर वो जलसा कैंसिल कर दे तो आप लोग भी कैंसिल कर देंगे। फिर हम यकीनन फिर हम मशावरत के साथ हम वो काम करेंगे जो कि वोट कानून को पुरअमन बनाएगा। और अगर वो जलसा करते हैं तो आप भी हर सूरत करेंगे, हम जलसा हर सूरत करेंगे। ऑपोजिशन ने इस्लामाबाद में जलसा हुकूमत के जलसे से मशरूत कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने D चौक पर जलसा किया तो ऑपोजिशन भी हर सूरत जलसा करेगी। हुकूमत ने जलसा मुलतवी किया तो नून लीग ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल तय करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। 27 मार्च को D चौक का जलसा कामयाब बनाने के लिए वज़ीर आज़म फॉर्म में आ गए। कारकुनों को फ़ाल करने के लिए बयानात तेज। PTI जलसे को पाकिस्तान की रूह के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई करार दे दिया। इमरान खान ने कहा कि अवाम शिरकत के पहले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले, साबित कर दें कि उन्हें सियासी माफिया के हाथों सियासतदानों की शर्मनाक अंदाज में खरीदो फरोख्त कबूल नहीं। अवाम साबित करें कि वो हक के साथ है। तरीन ग्रुप का माइनस उस्मान बुज़दार पर इसरार। हुकूमती टीम को बता दिया पार्टी छोड़ना नहीं चाहते मगर उस्मान बुज़दार कबूल नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त पेश कर दी। हुकूमती टीम की वज़ीर आज़म या वज़ीर आला से मुलाकात कराने की पेशकश। मुतालबात से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दिया। वज़ीर तालीम पंजाब वज़ीर तालीम मुराद रास की क़यादत में हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से मुज़ाकरात किए। तरीन ग्रुप ने हल्कों के मसाइल, ब्यूरोक्रेसी के रवैये और इंतकामी रवैये से आगाह किया।
मुनहरिफ पीटीआई अरकान को 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़ेह करने की मोहलत। 1 हफ्ते बाद नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी की वार्निंग। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। सिंध हाउस कभी गया ही नहीं, रिश्वत लेने के इल्जामात भी झूठ हैं। रुकन पीटीआई गफ्फार भट्टू का मुखालिफिन को जवाब। कहा, इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। मुतालबा था कि हल्के को सीपैक और मोटरवे के साथ लिंक किया जाए। 3.5 साल में एक काम नहीं करा सका। पीटीआई एमएनए अहमद हुसैन डहर का कहना है कि इमरान खान ने नून लीग के 12 एमपीए से मिलकर वफादारी तब्दीली की बुनियाद रखी। पार्टी तब्दीली के लिए इमरान खान को उस्ताद मानता हूँ। शाह महमूद -1 की पॉलिसी पर चलने का इल्ज़ाम। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा के 48वें इजलास में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की पाकिस्तान आमद जारी। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद पहुँच गए। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि उनका दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। OIC वज़राए ख़ारिजा का इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। बिजली पर 5 रुपए का रिलीफ, अवाम की जेब से वापस निकलने का खदशा। फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली के बिलों में 4 रुपए 99 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांग लिया गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा 31 मार्च को समाअत करेगा। कराची में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो तक में फरोख्त। पेशावर में घी की कीमत में 1 हफ्ते के दौरान 30 रुपए का इजाफा। चावल की कीमत भी बढ़ गई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि अशाया खुरोनोश की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत पंजाब का आवाम को रिलीफ देने के लिए 8 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज मुख्तस। रमज़ान बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए का मिलेगा। सब्जियों, फलों, दालों पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, सूबे भर में 317 रमज़ान बाजार 25 शाबान से फाल हो जाएंगे। रेकोटेक प्रोजेक्ट की बहाली के लिए कैनेडियन कंपनी, वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। ज़राए का कहना है कि नए मुआहदे के तहत कैनेडियन कंपनी 50%, वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत 25% शेयर होल्डर होंगी। कनाडा की कंपनी पाकिस्तान से $6.5 अरब जुर्माने की कार्रवाई खत्म कर देगी। रेकोटेक प्रोजेक्ट की बहाली से बलूचिस्तान में $10 अरब की सरमाकारी होगी। इस्लामाबाद में खातून पुलिस एहलकार का कत्ल। थाना आपारा के SHO की मुद्दत में मुकदमा दफ़ा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खातून पुलिस एहलकार इकरा नज़ीर की मौत इंतहाई पुरस्कार और मशकूक हालात में जहरीली चीज़ खाने से हुई। पोस्टमार्टम के बाद मैयत वुरसा के हवाले कर दी गई थी। IG इस्लामाबाद ने आला पुलिस अफसरान की तहकीकाती कमेटी बना दी। मानसहरा की असिस्टेंट कमिश्नर मारवी शेर मलिक पर गाजी कोर्ट में 3 अफराद का हमला। मुल्ज़िमान ने पहले चलती गाड़ी में खातून असिस्टेंट कमिश्नर को हिरासा किया, फिर गाड़ी आगे लगाकर रास्ता रोक दिया। असिस्टेंट कमिश्नर को घसीटकर हाथ जख्मी कर दिया, गार्ड पर तशद्दुद करके बाजू तोड़ दिया। दोनों को गोली मारने की धमकी भी दी। मुल्ज़िमान का कहना था कि खातून होकर हम पर AC तैनात हुई हैं, हम किसी खातून को AC या DC नहीं मानते। मौके पर मौजूद अफराद ने बीच बचाव कराया। 3 मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले कर दिया। AC की दरखास्त पर थाना सिटी में मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की आज फिर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग। तीसरा और आखिरी टेस्ट कल से शुरू होगा। लाहौर में करियर के पहले टेस्ट में बाबर आजम बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरआज़्म। कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि होम ग्राउंड पर खेलना एक अलग एहसास होता है जिसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। पुरएतमाद होकर मैदान में जाएंगे, मैच जीतने की कोशिश करेंगे। पिच ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं लग रही, लेकिन लगता है इस पिच से टर्न मिलेगा। फवाद आलम से कम बैक करने की उम्मीद। ये भी कहा कि अजहर अली की बड़ी खिदमात हैं, एक मैच की परफॉर्मेंस पर किसी को बाहर नहीं कर सकते।
ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने लाहौर टेस्ट में रिवर्स स्विंग का किरदार अहम करार दे दिया। पैट कमिंस ने कहा कि सीरीज जीतने के लिए पूरा एतमाद है। लाहौर टेस्ट में कराची टेस्ट की ही प्लेइंग 11 होगी। फील्डिंग में ज़्यादा गलतियां नहीं करनी होंगी। बाबर आजम की गैर मामूली इनिंग्स की तारीफ। स्कर्दू, गजर शहर और गिरदोनवाह में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित स्कर्दू रोड 5वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बहाल ना हो सका। चारों अजला में पेट्रोलियम मसनूआत और खुदनी अशिया की किल्लत। मुजफ्फराबाद, नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुल्क में कोरोना वबा की 5वीं लहर में वाज़ेह कमी। 24 घंटे के दौरान 375 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। एक शख्स इंतकाल कर गया। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। कोरोना वबा के दौरान अब तक 30,329 अफराद जान से गए। माहिरीन सेहत ने मीठे मशरूबात और सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा कर दिया। दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियादतीस जैसे बीमारियों की बड़ी वजह मीठे मशरूबात और सिगरेट नोशी है। रूस का एक बार फिर यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। तेल के जखीरे को निशाना बनाया। दारुल हुकूमत की मुसलसल रूसी गोलाबारी की जद में गुज़श्ता रोज़ फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 5 अफराद हलाक हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 24 फरवरी के बाद से रोज़ाना तकरीबन 70,000 बच्चे पनाह गुज़ीन बन रहे हैं, जबकि यूक्रेन से आने वाले मुहाजिरीन की कुल तादाद 3 मिलियन से भी तजावज़ कर गई है। कनाडा के शहर मिसिसागा की मस्जिद में फजर के वक्त एक शख्स का कुल्हाड़ी से हमला। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। नमाजियों ने 24 साला हमलावर को काबू कर लिया। मुल्जिम पुलिस के हवाले। अलविदा शेन वॉर्न। अलविदा ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी क्रिकेटर शेन वॉर्न की आखिरी रसूमात ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के SD फुटबॉल क्लब में अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात में उनके बच्चों, वालिदैन, साबिक क्रिकेटर्स, करीबी दोस्त, अहबाब समेत 80 अफराद ने शिरकत की। शेन वॉर्न का इंतकाल 2 हफ्ते कबल हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से हुआ था। कराची में गैर मुल्की सयाहों को लूटने वालों को लेने के देने पड़ गए। साहिल पर घुड़सवारी के ज्यादा पैसे मांगने और धमकाने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। स्कॉटिश सयाह ने वाक़े की वीडियो शेयर की थी। मौसम बहार में हर तरफ रंगों खुशबुओं के डेरे। मुल्क भर में जश्न बहारा के रंगारंग मेले जारी। इस्लामाबाद में जश्न नौरोज़ पर ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान समेत मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत एक प्लेटफॉर्म पर सिमट आई। पेशावर के निजी कॉलेज में रक्स व मौसीकी, रंग बिरंगी पतंगों और गुब्बारों से खूबसूरत सजावट, लजीज पकवान से जश्न मनाया गया। विहाड़ी के शहरी ने रंग बिरंगे फूलों से घर सजाकर तन्हा ही फ्लावर शो लगा दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज़ अदबी मेले के दूसरे रोज़ सिंधी समाज, सिंध की अहम तहारीक, सिंधी और उर्दू ज़ुबान के रिश्ते समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। लाहौर में वुमेन्स डे की मुनासबत से साइकिल रैली। मर्द व ख़वातीन के अलावा बच्चों ने भी हिस्सा लिया। साइकिल रैली के साथ साथ स्केटर्स ने भी खूब रंग जमाया। और देसी मॉडल्स के गैर मुल्की मलबूसात में जलवे। इस्लामाबाद में सजे फैशन फेस्टिवल। पाकिस्तान में जदीद मलबूसात की नुमाइश। महफिल मौसीकी का भी तड़का लगाया गया।